तैयारी स्टार्ट। मेहरबान हुए मानसून ने इस बार देश भर में जल स्रोतों को समृद्ध कर दिया है। इस समृद्धि का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि देश के प्रमुख 150 जलाशयों में अब तक भंडारण क्षमता का 69% पानी आ चुका है। इनमें देश के प्रमुख बड़े बांध शामिल हैं। मानसून का दौर अभी बाकी है, इसलिए यह जल भराव और बढ़ने की उम्मीदें बनी हुई हैं। एक बारगी तो ये उम्मीदें खुशियां बढ़ाने वाली लगती हैं, लेकिन हर बार जब गर्मी के दौर में देश के बड़े हिस्से में जल संकट की खबरें आती हैं तो यह चिंता भी होना स्वाभाविक है कि आखिर पर्याप्त वर्षा के बावजूद बूंद बूंद के लिए तरसने की नौबत क्यों आ जाती है। कहा तो यह जा रहा है कि बांधों का यह पानी न केवल पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि बिजली उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार होगा। लेकिन जब जल संकट का जिक्र आता है तो यही बात सामने आती है कि हमने भूजल के अंधाधुंध दोहन में कोई कसर नहीं रखी और वर्षा जल के संग्रहण में भी कोताही बरती। यह सही है कि इस बार अतिवृष्टि ने कई हिस्सों में बाढ़ के हालात भी पैदा किए हैं। हर बार गर्मियों में जल संकट के हालात भी सामने आते ही हैं। हकीकत यह है कि प्रकृति जब भी प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराती है, यदि उसको सहेजने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो जल संकट की कभी नौबत ही नहीं आ सकती। दरअसल पानी न केवल ऊर्जा और कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक घटक है, बल्कि औद्योगिक उत्पादन भी पूरी तरह से पानी पर ही निर्भर करता है। ऐसे में जल सहेजने में कोताही बरतने का सीधा सा अर्थ है विकास के पायदान पर तेजी से नीचे गिरना। सवाल सिर्फ भारत का ही नहीं, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की करीब 1/4 आबादी वाले 25 देशों में जल संकट जिस गति से बढ़ रहा है, उससे वर्ष 2050 तक इन देशों की जीडीपी को आधे से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि देश के 21 बड़े शहरों में भूजल खत्म होने के कगार पर है। बड़ी वजह यही है कि धरती से निकाले गए जल को हमने वापस धरती को नहीं लौटाया, न ही पर्यावरण संरक्षण की चिंता की। जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम आंकड़े भले ही राहत देने वाले हैं, जिनके अनुसार देश में भूजल दोहन में विगत 5 वर्षों के मुकाबले 3% कमी आई है, लेकिन इसे बेहतर स्थिति नहीं कहा जा सकता। मंत्रालय के कैच द रेन अभियान का असर दिखना भी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब वर्षा जल सहेजने की योजनाएं धरातल पर उतरें। पैरा कानूनी तौर पर अवैध हथियार वह है जो धारदार और 9 इंच लंबा व 2 इंच चौड़ा हो। संभवतः इसी कानूनी पेंच को ढाल बनाकर सजावटी फरसे, तलवार, चाकू, कैंची बिक रहे हैं। हद तो तब है जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन्हें धार देकर घातक हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक इनके खिलाफ सख्ती होती है तो इस काम में जुटे परिवारों की रोजी रोटी से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। इसके बावजूद अब ऐसे प्रदर्शन को रोकना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मोबाइल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसक वीडियो, फिल्म, मीम्स देखकर खास तौर से किशोर वय में उत्तेजना, अवसाद व मानसिक तनाव के मामले बढ़ने लगे हैं। रोग नियंत्रण
और रोकथाम केंद्र के अध्ययन में पाया गया है कि 3 से 17 साल के करीब 22.8% बच्चे तनाव, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य विकारों से जूझ रहे हैं। ऐसे में साधारण से लगने वाले इन सजावटी हथियारों के आपराधिक वारदातों में इस्तेमाल होने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जब इन सजावटी हथियारों का इस्तेमाल घरेलू हिंसा में हुआ है। वक्त रहते ऐसी घातक सजावटी सामग्री को लेकर भी नियम कायदे बनाने होंगे। साथ ही इनकी खरीद बिक्री के लिए कोई न कोई दिशा निर्देश जारी करने होंगे। स्टॉप।